हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जैसा कि पिछली क्लासेस में लूप्स के बारे में पढ़ रहे थे और वाइल लूप के बारे में हमने काफ़ी चर्चा करी, उससे कुछ प्रोग्राम भी हमने बना के देखे। तो आज की क्लास में हम एक दूसरा जो वेरिएशन है वाइल का, जो है कि डू वाइल लूप, उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से ये डू वाइल लूप जो है वो वर्क करता है। डू वाइल की जो खास बात है वाइल से जो डिफरेंट है वो इस मायने में है कि ये एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। एग्जिट कंट्रोल लूप, जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ लूप में पढ़ा कि दो तरह के लूप्स होते हैं, एक एंट्री कंट्रोल, एक एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल में जो लूप को कंट्रोल करने की जो कंडीशन होती है वो लूप के स्टार्टिंग में चेक होती है, जबकि एग्जिट कंट्रोल लूप्स में जो कंडीशन होती है वो लूप के या ब्लॉक के जो हमको रिपीट करना है उसके बाद में चेक होती है। और इससे ये होता है कि जो एग्जिट कंट्रोल लूप होते हैं वो कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होते ही होते हैं, क्योंकि कंडीशन ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने के बाद चेक होती है। तो डू वाइल जो है लगभग उसी तरीके से वर्क करेगा, चीज़ों को रिपीट करेगा जैसे वाइल करता है। बस फ़र्क इस मायने में रहेगा कि वो जो लूपिंग कंडीशन है वो आपकी बाद में चेक होगी। तो पहले हम इसके सिंटेक्स को देखेंगे और फिर एक सिंपल सा एग्जांपल देख के इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर डू वाइल के हम बात करें कि किस तरीके का इसका जो सिंटेक्स है, तो आप कहीं पे भी अगर डू वाइल यूज़ लेना चाहते हैं, इससे कि मान लीजिए ये आपका ब्लॉक ऑफ कोड है, ऊपर से कोई स्टेटमेंट्स आपकी चल रही हैं, फिर देन मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ स्टेटमेंट एक्स, देन आपने लगाया डू। और डू वाइल में ध्यान रखिएगा डू वाइल साथ साथ नहीं आएंगे, डू आएगा, देन आपको एक ब्रेस यूज़ करना पड़ेगा और फिर क्लोजिंग ब्रेस और उसके बाद वाइल। अब ये जो ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस है, इनके बीच में आपको कोई भी जो है स्टेटमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बोल देंगे ब्लॉक ऑफ लूप, जिसमें आप 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 कितनी भी स्टेटमेंट पुट कर सकते हैं जिसको कि आप रिपीट करना चाहते हैं। फिर जो आपकी कंडीशन है जिससे कि आप लूप को कंट्रोल करेंगे वो आप वाइल के साथ ही लिखेंगे, जैसा कि वाइल लूप में भी होता था और यहाँ डू वाइल लूप में भी ऐसा ही होगा। और देन मान लीजिए उसके बाद में कोई स्टेटमेंट हो सकती है, से स्टेटमेंट वाई, और उसी तरीके से लूप के बाद फर्दर कोई स्टेटमेंट हो सकती है। तो मेन चीज़ है आपका ये जो हमने इसमें डू वाइल का सिंटेक्स लिखा है, इसको आप समझिए। और ये प्रोग्राम में कहीं पे भी आ सकता है और उससे पहले और बाद में जो है प्रोग्राम में नॉर्मल जैसे आप कोडिंग करते हैं या स्टेटमेंट लिखते हैं वैसे हो सकती है। अब इसका काम करने का तरीका क्या होगा कि ऊपर से आपका मान लीजिए एग्जीक्यूशन जो है वो चल रहा है, यहाँ से ऊपर से ये नीचे एग्जीक्यूशन आ रहा है इस तरीके से। देन मान लीजिए स्टेटमेंट एक्स पे आपका आया। अब ये स्टेटमेंट एक्स होने के बाद डू आया। डू कुछ नहीं करता, अगर देखा जाए तो डू सिर्फ एक प्लेस मार्कर है। सिंपली कंट्रोल अंदर जो है वो आपका जाएगा, ये ब्लॉक ऑफ लूप जो है वो आपका एग्जीक्यूट होगा और ये ब्लॉक ऑफ लूप एग्जीक्यूट होने के बाद जितनी भी इसमें स्टेटमेंट्स हैं वो सारी एग्जीक्यूट होंगी। देन जब क्लोजिंग ब्रेस आएगा उसके बाद कंट्रोल जाएगा कंडीशन पे, और कंट्रोल जो है वो कंडीशन पे जाएगा। अब यहाँ से फिर दो स्थितियाँ जो हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं कि ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या ये फॉल्स होगी। अब अगर ये कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका वापिस से जो कंट्रोल है, यानी कि अगर ट्रू है तो वापिस से नेक्स्ट टाइम ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और फिर वापिस आपका बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा। फिर बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होने के बाद वापिस से कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होने के बाद वापिस से अगेन वही अगर ट्रू आया तो वापिस से जो है वो आपका कंट्रोल जो है वो आपका अगेन डू जो प्लेस मार्कर है एक तरीके से वहाँ जाएगा।
फिर ब्रेस से एंट्री लेगा, फिर ब्लॉक ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो है वो आपका चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू आपकी मिलती रहेगी। और जैसे ही फॉल्स होगा, फॉल्स होने पे ये आपका स्टेटमेंट वाई पे जो है कंट्रोल आएगा, यानी जो उसके डू वाइल के जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी। और फिर आपका जो है वापस से जो प्रोग्राम है वो नॉर्मल फ्लो में आपका चलेगा। यानी इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि कहीं पे भी आप देखेंगे जो ऊपर से नीचे एग्जीक्यूशन हो रहा है उसमें लूप के स्टार्टिंग में कंडीशन यानी डू पे कोई कंडीशन नहीं है। वो वहाँ से सीधा एंट्री लेता है, ब्लॉक ऑफ लूप एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद जब वो एंड होता है ब्लॉक लूप का जो क्लोजिंग ब्रेस से, उसके बाद जो वाइल है वहाँ कंडीशन चेक होती है। अब इससे रिपीटेशंस के काउंट में कोई ज़्यादा फर्क या किसी तरह का फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई नॉर्मल लूप जो वाइल से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर वो 10 बार चल रहा है तो डू वाइल भी 10 बार चलेगा। अगर वो 50 बार चल रहा है तो डू वाइल भी 50 बार चलेगा। अगर मान लीजिए वो 5 बार चल रहा है तो ये भी 5 बार चलेगा। फ़र्क कहाँ आएगा? फ़र्क आएगा उस परिस्थिति में जब आपका लूप स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही क्या होगा? फॉल्स। यानी कि आपकी जो कंडीशन है वो वेरी फर्स्ट टाइम फॉल्स है। अब चूंकि उस स्थिति में वाइल जो है वो चूंकि कंडीशन पहले चेक करता है तो वो कंट्रोल को जो है वो, या जो आपका एग्जीक्यूशन है आपका ब्लॉक का, लूप का, उसको ब्लॉक कर देगा और आपका जो ब्लॉक है वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन चूंकि डू वाइल में ये कंट्रोलिंग जो है, कंट्रोलिंग कंडीशन चेक करने की जो जगह है वो लूप के ख़त्म होने के बाद या ब्लॉक के ख़त्म होने के बाद आखिर में है। तो इससे ये होगा कि एक बार तो लूप एग्जीक्यूट होना तय है। तो ये फ़र्क है वाइल और डू वाइल में। अगर मैं आपको इसको फ्लो चार्ट के सिंबॉलिक बताऊं तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका मान लीजिए ऊपर से आपका फ्लो चार्ट चला आ रहा है, यहाँ पे आपका जो है वो आपका, इसको मैं ब्लॉक ऑफ लूप बोल रहा हूँ मैं, और सिंगल स्टेटमेंट या सिंगल ब्लॉक में शो कर रहा हूँ, बाकी ये कितनी भी स्टेटमेंट हो सकती हैं। तो ये आपका मान लीजिए ब्लॉक ऑफ लूप है, ठीक है। अब ये ब्लॉक ऑफ लूप है, इसमें मैंने कहा ना कितने भी 5, 10, 20, 50, 100, 1000 कितनी भी स्टेटमेंट हो सकती हैं। इसके बाद जो एक तरीके से कहें कि जो डिसीजन मेकिंग है वो ब्लॉक ऑफ लूप के बाद में है। तो इस कंडीशन, इस तरीके से ये जो चेक होगा कंडीशन वो बाद में होगा, और अगर ये ट्रू मिलता है देन वापस से ब्लॉक जो है वो आपका एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स मिलता है तो आपका यहाँ पे ये नीचे आएगा। तो एक तरीके से आप फ्लो चार्ट के माध्यम से समझें तो डू वाइल को एक ऐसा जो है वो स्ट्रक्चर समझ सकते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर कोडिंग ब्लॉक है और उसके बाद में एक जो है वो डिसीजन मेकिंग है, जिसकी में ट्रू होने पे, यस होने पे वापस से कंट्रोल ऊपर जाता है और वो सारी स्टेटमेंट्स अगेन एग्जीक्यूट होती हैं जो कि आप रिपीट करना चाहते हैं। देन अगेन कंडीशन चेक डिसीजन मेकिंग बॉक्स में होती है, देन ऊपर वापस कंट्रोल जाता है अगर ट्रू होता है तो, और जैसे ही फॉल्स होगा तो देन वो नीचे आएगा। तो इसका हम एक एग्जांपल जो है वो भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्राम के तौर पे हम एक सिंपल प्रोग्राम ही ले लेते हैं जिसमें हम काउंटिंग प्रिंट करवाना चाहते हैं 1 to 10। तो 1 to 10 जो काउंटिंग है अगर मान लीजिए वो हमको डू वाइल से करनी है तो किस तरीके से करेंगे? तो प्रिंट 1 to 10, इसी का प्रोग्राम मैं सिंपल डू वाइल से बता रहा हूँ। तो चूंकि 10 बार हमको लूप चलाना है तो जैसा वाइल में काम किया था हमने वैसा ही डू वाइल में करेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h जो कि हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए है। देन void main जो हमारा मेन फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है।
अब यहाँ पे 10 तक हमको काउंट प्रिंट करवाना है तो एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें वैल्यू हम लेंगे और उसको चेंज करेंगे। तो मान लीजिए इंटीजर आई लिया मैंने और इनिशियलाइज किया उसको 1 से। अब यहाँ पे जो है वो डू और इसके बीच में जो है मैंने जो है ये नीचे वाइल और इसमें जो है वो मैंने कंडीशन लगा दी आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10। और इसके बीच में जो मेरे को करवाना क्या करना है, मेरे को प्रिंट करवाना है आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू प्रिंट करवाना, तो प्रिंट के लिए हम जानते हैं कि प्रिंट एफ का हम यूज़ करते हैं। तो प्रिंट एफ %d एंड आई। तो ये क्या प्रिंट करेगा 1। देन कंडीशन चेक होगी ट्रू, ऊपर जाएगा वापस से, यहाँ से जो कंडीशन ट्रू होने पे यहाँ पे वापस आएगा। तो देखिए हाँ, अगर वैल्यू हमने चेंज नहीं करी इसमें तो नहीं तो ये 1 1 1 1 ही प्रिंट करता रहेगा क्योंकि वैल्यू तो आई की बदल ही नहीं रही है, तो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को बढ़ा देंगे। अब इससे ये हो जाएगा कि आपका आई 1 है, देन 1 प्रिंट होगा। आई प्लस प्लस हमने पिछली क्लास में देखा था इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, तो आई प्लस प्लस से वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 2 हो जाएगी। फिर 2 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन चेक होगी, फिर वापस ऊपर जाएगा, वैल्यू आई की प्रिंट होगी 2। देन आपका फिर आपका आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर आपका कंडीशन चेक होगी। तो ये इस तरीके से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से प्रिंट करेगा। फिर देन 8 के बाद 8 प्रिंट होगा, आई प्लस प्लस 9 हो जाएगा। फिर नीचे आएगा 9 लेस देन 10 ट्रू, देन ऊपर जाएगा। फिर जब आई की वैल्यू 9 तो 9 प्रिंट करेगा, आई प्लस प्लस 10 हो जाएगा। फिर आई लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, तो ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 10 प्रिंट करेगा। फिर आपका जो है 10 से जब 11 हो जाएगी वैल्यू और नीचे जब कंडीशन में आएगा तो 11 इज़ लेस देन 10 इज़ फॉल्स। तो जैसे 11 वैल्यू हुई 11 हुई आई की वैल्यू, वो बाहर आ गया। तो सिंपली क्या किया उसने, यहाँ से कंट्रोल आया, आई 1 प्रिंट किया, फिर यहाँ पे आई 2 हो गया, फिर आपका जो है वो कंडीशन ट्रू हुई, ऊपर गया तो वापस से प्रिंट एफ में 2 प्रिंट किया, फिर वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, कंडीशन ट्रू, वापस ऊपर गया डू के स्टार्टिंग में जो है, फिर वैल्यू जो है आपकी प्रिंट हुई 3, फिर आई का इंक्रीमेंट हुआ इंक्रीमेंट ऑपरेटर से 4। तो इस तरीके से 4 5 6 7 8 9, फिर 9 हुई इस तरीके से। फिर आपका कंडीशन ट्रू तो 9 प्रिंट किया, फिर आई कितना हुआ 10, तो कंडीशन ट्रू तो 10 प्रिंट किया, फिर वापस ऊपर गया 10 प्रिंट करने के बाद अब वैल्यू हो गई 11। जब 11 हो गई और 11 होने पे कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, और जैसे ही ये फॉल्स हुआ वैसे ही लूप से बाहर आएगा। तो आपका जो ये रिपीटिशन है वापस डू पे जाने का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा और ये आपका जो है वो नीचे आ जाएगा। और नीचे चूंकि बाद में हमने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी है तो सिंपली आपका यहाँ देखेंगे तो ये आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है एंड ऑफ मेन, तो एंड ऑफ मेन पे आपका आ जाएगा। और अगर ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई स्टेटमेंट देते, से मान लीजिए आपने कुछ प्रिंट करवाया, थैंक यू प्रिंट करवाते आप, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ यहाँ पे अगर मान लीजिए स्टेटमेंट होती प्रिंट एफ थैंक यू, तो सिंपली वो सीधा प्रोग्राम टर्मिनेशन पे नहीं जाता क्योंकि यहाँ पे फॉल्स होने पे बाहर आता और बाहर आने पे क्या लिखा हुआ है थैंक यू, तो साथ में आपका ये थैंक यू भी प्रिंट होता। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम जो है वो यहाँ वर्क करता है और आपको यही बस चीज़ दिमाग में रखनी है कि डू वाइल जो है वो आप जो है उसमें डू पहले लिखिए, देन रिपीटिंग ब्लॉक लिखिए, देन वाइल में कंडीशन वैसे ही लिखिए जैसे वाइल में लिखते थे। और सावधानी सिर्फ एक ही बरतने की ज़रूरत है कि यहाँ पे ये लूप एक बार तो चलेगा ही चलेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई भी ऐसी कंडीशन लिख देते हैं जो कि फॉल्स हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए
आपने यहाँ पे, मैं कंडीशन चेंज कर देता हूँ। अभी जैसे आपने प्रोग्राम देखा 1 to 10 तो वैसे प्रिंट कर रहा है जैसे कि आपका नॉर्मल केस में करता है। लेकिन मान लीजिए मैं ऐसी कंडीशन लिख देता हूँ जो शुरू में ही फॉल्स हो, जैसे मैंने लिख दिया i इज़ लेस देन 0। अब आप देखेंगे i की वैल्यू शुरू में कितनी है, यहाँ पे 1 है। अभी 1 है तो अगर कंडीशंस को देखूं मैं पहले, तो i इज़ लेस देन 0 कंडीशन तो शुरू में ही फॉल्स है। अगर यहाँ से मैं देखूं तो ये कंडीशन फॉल्स है, इनिशियली फॉल्स है। लेकिन चूंकि कंडीशन को जो है वो आपका लिखा गया है बाद में, नीचे लूप के ख़त्म होने के बाद, तो चूंकि यहाँ से वो एंट्री लेगा तो यहाँ पे उसको ये 1 प्रिंट करने से कोई नहीं रोक सकता। i की वैल्यू 1 प्रिंट होगी आउटपुट के अंदर। उसके बाद i की वैल्यू बढ़ेगी, वो बढ़ के कितनी हुई, 2 हो गई चलिए। लेकिन अब कंडीशन चेक होगी i लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स। वो तो पहले भी फॉल्स ही थी, अगर 1 था तो भी फॉल्स ही थी। बट वही बात है कि चूंकि कंडीशन बाद में है तो वो कहीं ना कहीं लूप का जो ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट होने से कम एक बार तो नहीं रोक पाएगी। नेक्स्ट इटरेशन में रोक सकती है, डिपेंड्स कि वो ट्रू है फॉल्स है, लेकिन एक बार तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। तो जनरली मैं मानता हूँ और मेरा ये आपको सजेशन है कि डू वाइल आप जनरली तभी यूज़ लें जहाँ पे ऐसी आपको आवश्यकता हो कि भाई कोई लूप है, वो उसमें ऐसा कुछ कोड है जो आपको एक बार तो एग्जीक्यूट करवाना ही करवाना है, और बाकी बाद में फर्दर जो है वो आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे करवाना है, तो आप डू वाइल यूज़ लीजिए। लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करना है एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पर कि अगर वो ट्रू हो तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ना हो, बिल्कुल ही ना हो, तो आप डू वाइल का कतई इस्तेमाल ना करें, आप वाइल लूप ही यूज़ करें, क्योंकि डू वाइल एक बार एग्जीक्यूट उसको करेगा ही करेगा। तो ये एक सिग्निफिकेंस होता है डू वाइल का। कुछ मामलों में ऐसा होता है, आगे हम कुछ और इसके व्यवहारिक उदाहरण देखेंगे कि जहाँ पे हमको जो ब्लॉक ऑफ लूप है उसको मिनिमम एक बार, एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट करवाना ही पड़ता है, उसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत होती है। तो उन परिस्थितियों में हम डू वाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज की क्लास में हमारा कि डू वाइल लूप जो है सी में किस प्रकार से होता है, उसका क्या सिंटैक्स होता है और किस तरीके से हम उसको कोडिंग में लिख सकते हैं और किस प्रकार से वो वाइल से डिफरेंट है। और अगली क्लासेस में कुछ हम उसके व्यवहारिक उदाहरण भी देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।